दोस्तों नमस्कार। साल 2025 में भी लगता है राहुल गांधी का राहु केतु ठीक नहीं चल रहा है। जी हां, साल 2025 के शुरुआत से ही राहुल गांधी को सभी लोग गच्चा दे रहे हैं और सब लोग ढूंढ रहे हैं कि भैया इंडिया गठबंधन है कहां, क्योंकि अखिलेश यादव ने राहुल को गच्चा दे दिया। उधर से बंगाल से ममता दीदी ने राहुल गांधी को गच्चा दे दिया। महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को गच्चा दे दिया। जम्मू कश्मीर से उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी को गच्चा दे दिया। आखिर क्यों? सवाल यह उठ रहा है कि आखिर राहुल गांधी से सभी लोग किनारा क्यों कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी का अस्तित्व जो है 2025 में मिट जाएगा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आज मेरे साथ खास बातचीत के लिए हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, आखिर क्या वजह है राहुल गांधी से सभी जो उनके साथी दल थे किनारा कर रहे हैं? आखिर इसके पीछे क्या कारण लग रहा है? नहीं, देखिए, इंडिया गठबंधन जो है वो अगर हम इतिहास में देखें या उसके पृष्ठभूमि में अगर हम जाएं तो इंडिया गठबंधन कांग्रेस निर्माता उसकी नहीं है। कांग्रेस ने तो वो तो नीतीश कुमार ने उसकी पहल की, नीतीश कुमार ने सब नेताओं को इकट्ठा किया और कांग्रेस पार्टी ने लपक लिया उसको। बाद में वो स्वघोषित उसके अध्यक्ष बन गए, मतलब स्वघोषित मुखिया बन गए और ये हमारा बनाया हुआ चला रहा है। पहले से कोई, हालांकि कांग्रेस पार्टी का ही नहीं था। अब दूसरी बात आती है, ये बात कहां से आ रही है जो आप कह रहे हैं? दर्शक ये पूछ सकते हैं कि भैया सबने गच्चा दे दिया, बात कहां से आ रही है? पिछले दिनों उमर अब्दुल्ला ने, जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी की भर भर कर तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को अपने साथ भी नहीं लिया, समझ में आता है। ममता बनर्जी ने बोला कि जी मैं उसका प्रतिनिधित्व कर सकती हूँ इंडिया गठबंधन का, बराबर समय पर है तो बैठक भी नहीं करते, इनके पास टाइम नहीं है, ये हो गए। लेकिन अखिलेश और बाकी नेता, अभी दिल्ली में जो चुनाव चल रहे हैं, इन चुनाव में आप देखिए अरविंद केजरीवाल जो है साफ तौर पर, मुखर तौर पर कांग्रेस के खिलाफ उतर आए और कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतर आई है। उनके एक नेता के बयान पर आज उन्होंने एक्स पर शेयर भी किया और एक किया कि देखिए भैया, जो दिल की बात थी वो जुबान पर आ गई। जब अशोक गहलोत, जब वो एक प्यारी दीदी योजना का शुभारंभ किया तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सवाल पूछा गया एक उनसे, तो उन्होंने कहा कि वो तो आम आदमी पार्टी हमारे विपक्ष में है, हमारे साथी कहां है वो तो कह रहे वो विपक्ष में हमारे विरोधी है। इसी वीडियो को अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बोले देखिए, हम कहां कह रहे कि हम जी आपके साथ हैं, लेकिन आप किसके साथ हैं? बोले कि हम बीजेपी वालों के भी विरोधी हुए और इनके भी, तो इन्होंने मान लिया। हम तो कल तक तो ये असमंजस था। बोले दोनों एक ही है। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे कि कांग्रेस और बीजेपी एक है और बोले दोनों मेरे को विरोधी समझते, दोनों एक है। बोले दिल की बात अब इनके जुबान पे आ गई है, तो ये जो बोले ये भी टीम है, ये हम तो विरोध में ही है। तो ये लड़ाई जो है यहां तक पहुंच चुकी है। अब जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जब आमने सामने हैं तो इंडिया गठबंधन को चुनाव करना था कि भैया नेता कौन, भाई किधर जाएगा इंडिया गठबंधन। ममता बनर्जी ने बोल दिया हम केजरीवाल के साथ हैं, अखिलेश यादव बोल दिए हम केजरीवाल के साथ है। उद्धव ठाकरे से पूछिए, आप संजय राउत से पूछिए, वो केजरीवाल के साथ है। क्योंकि संजय राउत का एक बयान आया है 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उनसे पूछा गया कि भैया ये तो तू मैं चल रही वहां, तो उसमें उन्होंने कहा कि शत्रु कौन है हमको समझना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को, उनको केजरीवाल जी को भ्रष्ट ये नहीं बोलना चाहिए। बोले साथी है हम लोग, तो कांग्रेस को ही वो सलाह दे रहे, तो वो भी आउट कर दिया उन्होंने। तो सब जो है वो राहुल गांधी, और इसकी वजह भी है नीतीश, इसकी वजह को समझना पड़ेगा कि एक ऐसा नेता जो चुनाव के वक्त जो विदेश चला जाता है, अपनी पार्टी में ही सीरियस नहीं है। अब बिहार चले जाइए, आप बिहार में आने वाले वक्त में चुनाव है, वहां से भी उन्होंने मना कर दिया। बयान आ गया, आप ही बता रहे हैं कि बयान, तेजस्वी यादव का एक बयान आया है। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि जो इंडिया गठबंधन जो बना था वो सिर्फ लोकसभा तक ही सीमित था, वो लोकसभा के लिए था। ये बात आज बोली है ना तेजस्वी ने, ये हमने अपने वीडियो में कब बोला था? हम लोगों ने 2 महीना पहले इसकी 2 महीने पहले हमने बोल दिया था कि बिहार के जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का गठबंधन हो, वो एक शर्त पर हो सकता है कि जितनी सीटें दी जाए चुपचाप राहुल गांधी ले ले। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हालत यह है बिहार में कि वो काम जमीन पर कर ही नहीं रहे हैं। चुनाव से पहले आप फुदकने लगेंगे तो आप कहेंगे जी आधी सीटें हमको दे दो, कौन देगा? जम्मू कश्मीर में आपका क्या हाल हुआ देखा? जम्मू कश्मीर में आपको सीटें दी ना जी, जम्मू रीजन में क्या हाल कर लिया आपने?
मतलब क्या कर लिया आपने, कौन सा पहाड़ खोद लिया, उखाड़ लिया। लेकिन सवाल यह है सर हाँ। कि जितने राजनीतिक दल हैं हाँ। वो राहुल से किनारा कर रहे हैं या फिर कांग्रेस पार्टी से? नहीं, दोनों पर्याय है एक दूसरे के ना। आप राहुल और कांग्रेस को अलग कैसे कर सकते हैं? हाँ। उसके पीछे वजह है कांग्रेस पार्टी का इन दिनों जो नेतृत्व है, नीतियां है, निर्णायक मंडल है, या जो उनकी पार्टी की विचारधारा है, वो आप देखिए एकदम लोगों को अपील करने वाली नहीं है। आप कहां कांग्रेस बची है? आप देखिए जो भी करती है कांग्रेस, एक यात्रा निकालने की बात की, यात्रा चुनाव के वक्त आप निकालेंगे, उसके बाद फिर भूल जाएंगे देश की जनता को। आप कुछ दिनों के लिए सक्रिय होते हैं, किसी को सिलाई मशीन दे देंगे, जूता दे देंगे, कुछ दे देंगे, फिर गायब हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता है देश की राजनीति में। इस देश के लोगों का मानस जो है वो बहुत कम समय वाला, भूल जाता है बहुत जल्दी। आपने क्या दिया, किसको कुर्सी बनाई, आपने कूली दो बनकर दौड़े, भूल गया आदमी। आपको अभिनय करते रहना पड़ेगा। अभिनय की दुनिया में अगर अभिनय ही कर रहे हैं आप, राजनीति में अभिनय अगर कर रहे हैं, इस अभिनय को सतत करते रहना पड़ेगा। क्या राहुल गांधी का अस्तित्व सर खतरे में है? एकदम खतरे में। आप देखिए ना, बच्चे कहां है, वो कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, सदन में कांग्रेस पार्टी आगे आगे करती है, उनके पीछे सोचती है भीड़ इकट्ठा हो। लेकिन आप देखिए चुनाव आते आते जो है साथ लड़ना कोई नहीं चाहता। अब आप कांग्रेस पार्टी, एक मुझे बात बताइए, देश का जनमानस भी जानता है कि कांग्रेस पार्टी इनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार प्रोजेक्ट करती है। क्या कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसी है आज के टाइम में कि वो देश भर में अकेले चुनाव लड़ाकर प्रधानमंत्री बना सकती है? नहीं, कुनबा जोड़कर ही आपको बनाना पड़ेगा। अब कुनबे में जो है आपके लगभग 90% नेता आपको छोड़ चुके हैं और कह रहे कि इस नेता के ऊपर भरोसा नहीं है जी, इसी नेता के नाम पे छोड़ चुके हैं ना, तो कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे भाई? ममता बोली कि नहीं, शरद पवार अब एनडीए के साथ जा रहे हैं, पूरी तैयारी हो चुकी है और आप देखिएगा बहुत जल्दी वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे। या तो प्रफुल्ल पटेल केंद्र में मंत्री बनेंगे या फिर सुप्रिया सुले मंत्री बनेंगी। अब उसमें प्रफुल्ल पटेल का ये चल रहा है कि अगर वो तोड़ के लाते हैं, अगर शरद पवार के पास भी रास्ता है, अगर वो प्यार से नहीं आए तो ये तोड़ के लाएंगे। क्योंकि शर्त क्या है कि केंद्र में जैसे मंत्री पद की जो शर्त है कि आपके 8 कम से कम सांसद होने चाहिए, 8 सांसदों पर 1 मंत्री, मोदी जी ने शर्त रखा है। अब एनसीपी के पास 1 ही सांसद है, इसलिए केंद्र में कोई एनसीपी का मंत्री नहीं है, तो इसलिए केंद्र में एनसीपी कोटे से मंत्री तभी बन पाएगा जब 8 हो जाएंगे। तो इसीलिए वो जो है वो उधर से 8 तोड़ने के लिए कहा जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल लगे हुए हैं, गोटी सेट कर रहे हैं, या तो पवार आएंगे या फिर पावर का इस्तेमाल करके लाए जाएंगे। तो ये सब चल रहा है। लेकिन सर ये सभी लोग एक छत के नीचे बैठे थे कि उनको मोदी जी को भैया केंद्र से हटा देना है। सबका मिशन एक था कि मोदी को ना 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 जी, ये गलतफहमी है, इस देश की भी गलतफहमी है सबके। सर हाँ बता रहा हूं मैं, इंडिया ब्लॉक बना था अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। मोदी के खिलाफ लड़ाई। आप बताइए मुझे, सबको लगा कि साथ आ जाएंगे जी तो हम बच जाएंगे, कुछ सीटें बढ़ जाएंगी हमारी, तो साथ लड़ने से अब अकेले अकेले लड़ेंगे, वोट बढ़ जाएगा, फायदा बीजेपी को मिल जाएगा। तो बोले एक हो जाओ, फायदा बीजेपी को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये तभी तक सीमित है जब तक आपकी नुकसान न हो रहा हो, आपको आपके मन मुताबिक आपको सीटें मिल जा रही हो। जैसे ही आप राज्य के चुनाव में जाते हैं, आप देखिए इंडिया गठबंधन, किस राज्य के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने एक छत के नीचे चुनाव लड़ा? आप एक राज्य मुझे बता दीजिए। जम्मू कश्मीर ने, झारखंड में लड़ा उन्होंने। झारखंड में इंडिया गठबंधन एक साथ था पूरा? नहीं, पूरा गठबंधन। हाँ, फिर मैं वही कह रहा हूं, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं। और वो भी कितनी नूरा कुश्ती हुई वहां, नूरा कुश्ती हुई ना जी, प्यार प्यार से बातें थोड़ी सुलटी। जैसे भारतीय जनता पार्टी एनडीए आप देखिए, कहीं चूप पटक की खबर नहीं आती, जितनी दे दी जाती उतनी सीटें ले ली जाती और चुनाव लड़ लिया जाता। ठीक है, तो इस तरह का गठबंधन इसको कहते हैं, जो एनडीए है इसको गठबंधन कहते हैं। कि किसी भी राज्य में, जैसे झारखंड में चुनाव लड़ा उन्होंने, चिराग को 1 दे दी, जेडीयू को सीटें दे दी, लेकिन दे दी, संतुष्ट कर दिया। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी होते हैं तो अपने जितना काडर है उनको टिकटें दे दी जाती है, भले ही टिकट नहीं देते हैं, बोले कि यार सिंबल तुम्हारा कैंडिडेट हमारा, या बोले कैंडिडेट तुम्हारा सिंबल हमारा, कुछ न कुछ कर लेती है और अपने सहयोगी को खुश रखती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस और कांग्रेस का नेतृत्व जो है इस मामले में फेल हो जाता है। हरियाणा, केजरीवाल क्यों खुन्नस निकाल रहे दिल्ली में? हरियाणा में कुछ सीटें इन्होंने मांगी थी, नहीं दी, अकेले चुनाव लड़ लिया। अखिलेश क्यों खुन्नस निकाल रहे? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में कुछ सीटें मांगी थी, आपने नहीं दी,
शिवसेना ने अपने कोटे से सीटें दी अखिलेश को। तो क्या जिस तरीके से सर ममता बनर्जी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया, अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया, तो ये समर्थन देकर क्या संदेश देना चाह रही है दोनों पार्टी? समर्थन देकर एक ही संदेश देना चाह रहे हैं कि ये भाई साहब इनको साइड में करिए, आप कोई काम नहीं है इनका, ये कुछ नहीं कर सकते। राहुल गांधी, हाँ यही कहना, और क्या। कांग्रेस पार्टी के सर जननायक हैं वो। नहीं, कांग्रेस पार्टी के सर कैंपेन चलाया गया, कांग्रेस पार्टी के जननायक आने के बाद कांग्रेस दफ्तर के बाहर मिठाइयां बांटी, बिल्कुल ऐसा जश्न हुआ था। हाँ वो पूरा जश्न मना था, ऐसे एकदम वीडियो भी सामने आया था। फेल्यूर बता रहे हैं? नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ, उनके सहयोगी दल कह रहे हैं। भाई ये मेरी जुबान थोड़ी है। उन्होंने कहा कि हमारा केजरीवाल, मतलब राहुल गांधी से बड़े नेता केजरीवाल हुए कि नहीं हुए, ये बताइए। राहुल गांधी से बड़े नेता आज के टाइम में केजरीवाल है, क्योंकि केजरीवाल के साथ ममता भी है, केजरीवाल के साथ अखिलेश भी है, केजरीवाल के साथ उद्धव भी है। आप तेजस्वी को पूछेंगे दो में से किसको चुनना है, केजरीवाल को चुनेगा। क्यों? क्योंकि केजरीवाल उनके समर्थन में जाके वहां प्रचार करेगा बिहार में, पता है। राहुल गांधी नहीं करेगा, ये समझ रहे हैं ना आप। देखिए झारखंड में शिव सोरेन के लिए, हेमंत सोरेन के लिए केजरीवाल ने प्रचार किया नहीं किया जी? किया ना जाके। अब हेमंत सोरेन कर चुकाने आएगा नहीं आएगा? चुकाना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि यार हेमंत जी आइए जरा, भेजिए भाभी जी को, भेजिए इधर प्रचार दिल्ली में, भेजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने कर्जा लाद रखा है उनके सिर पर। राहुल गांधी फिर अब हेमंत सोरेन के भी सामने दो विकल्प रहेंगे, तो उसको चुकाना पड़ेगा अपना। तो ये केजरीवाल की खासियत। केजरीवाल ने महाराष्ट्र के चुनाव में भी जगह जगह जाते हैं, ये मदद करें, इनका व्यवहार बना रखा है इन्होंने, राजनीति को समझते हैं। अब राहुल गांधी क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी का अब राजनीतिक सफर आगे नहीं। कैसा देखिए, है? किसी बहुत अच्छे व्यक्ति ने कहा है कि बहुत भोले अच्छे व्यक्ति है राहुल गांधी, व्यक्ति मतलब दिल के बड़े साफ नेता है, राजनीति के लिए नहीं बने हैं ये। इनको जबरदस्ती ठेला जा रहा है कि करिए करिए, इसीलिए बेचारे नहीं कर पा रहे हैं। मतलब बने नहीं राजनीति, इतना साफ दिल इंसान कुछ भी बोल देते हैं। अब देखिए ना, मतलब राजनीति में बड़ा संभल के बोलना होता है, कुछ भी बोल देते हैं ये। तो ये ऐसा व्यक्ति राजनीति के लिए नहीं बना है, और बहुत भोले हैं, दिल के बड़े अच्छे हैं, तो इनको राजनीति करनी नहीं चाहिए। बाकी दूसरा कोई धंधा पानी करे, कम काम थोड़ी इस देश में। अपना बिजनेस बनाए बढ़िया, अच्छी फैमिली से। अब दीदी आ ही गई है, तो उनको भी एक बार आजमा लिया जाना चाहिए। मतलब प्रियंका गांधी का नेतृत्व देना चाहिए। हाँ, मतलब आजमा के देखे एक बार, आजमा के देखे। हाँ, क्या भाई बाकी लोग आते हैं साथ में, नहीं अब राहुल के नाम पे तो कोई नहीं आ रहा। आप भी मजे ले रहे हैं सर? नहीं, मैं मजे नहीं ले रहा हूँ। मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक बार दीदी को आजमा के, यूपी में जैसे आजमा के देखा, तो वो आजमा के देखा तो फेल हो गई दीदी वहां। तो अब इधर राष्ट्र में भी आजमा के देखे, क्योंकि कहा जाता है इंदिरा गांधी नाक मिल रही है उनकी लड़की ऐसा लड़ सकती है। हाँ, नहीं, वो कि नाक इंदिरा जैसी है उनकी, मतलब इसलिए ये प्रियंका गांधी जो है वो पावरफुल है, क्योंकि नाक इंदिरा गांधी से मिलती है, उनकी बाल इंदिरा गांधी जैसे है, दिखती थोड़ी थोड़ी इंदिरा गांधी जैसी है। तो बोले ये भी इंदिरा गांधी की तरह कर सकती है, तो टेस्ट करना चाहिए। राहुल जी को थोड़ा बगल में ऐसे साइड करके बोले कि ये आज से नेताजी दे दे, एक पार्टी की कमान दे दे। अब खड़गे जी तो वैसे ही वयोवृद्ध हो गए, मतलब वो थोड़ी सी दिक्कत है ही उनके साथ। तो अब अगला पद खाली होने के बाद खड़गे जी के बाद बना दे, प्रियंका जी को दे दे नेतृत्व। देखिए पार्टी में थोड़ा सा करिश्मा वरिश्मा हो जाए, चमत्कार हो जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने समझाने की कोशिश की कि आखिर क्या कारण है कि जितने भी इंडिया ब्लॉक के जो सहयोगी दल थे कांग्रेस के, आखिर कांग्रेस से क्यों किनारा कर रहे हैं, राहुल से क्यों किनारा कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने आपको समझाने की कोशिश की। और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला है, राय अपनी जरूर दें। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।